करते एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर आ रही है। हुबली में यह सब कुछ हुआ है। दरअसल रोड शो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इस रोड शो के दौरान पीएम के करीब अचानक से एक शख्स जो था वो पहुंच गया और न सिर्फ पहुंचा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में माला पहनाने की कोशिश भी उसकी तरफ से की गई। यहाँ पर तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि हालांकि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये शख्स अचानक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान ये शख्स जो था पीएम मोदी के नजदीक पहुंच गया और न सिर्फ नजदीक पहुंचा बल्कि भागकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में आपको बता दें कि माला पहनाने की कोशिश भी ये शख्स करता हुआ नजर आया, लेकिन तुरंत इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली में है। यहाँ पर वो रोड शो कर रहे थे, लेकिन रोड शो के दौरान अचानक से एक शख्स जो था वो बीच में आ जाता है और आने के बाद वो माला पहनाने की कोशिश करता है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि कैसे ये एक शख्स जो है अचानक से भाग के पीएम मोदी की तरफ बढ़ता है और उनके गले में माला पहनाने की कोशिश ये करने लग जाता है। तो पीएम की सुरक्षा में दरअसल यहाँ पर ये चूक हुई है, लेकिन इस चूक का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे कोई भी शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक पहुंच सकता है। तो पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आपको बता दें कि पुलिस का बयान जो है वो सामने आया है। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, ये कहना है पुलिस का। पुलिस ने माला पहनाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तो पुलिस अब ये कह रही है कि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भी शख्स इस तरीके से चलते बीच रोड शो में माला लेकर के अगर पीएम तक पहुंच सकता है, तो वो कुछ और चीज भी लेकर के, कोई हानिकारक वस्तु लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत आसानी से पहुंच सकता था, क्योंकि ये शख्स को रोका नहीं गया। ये शख्स बहुत आसानी से माला लेकर पीएम के नजदीक पहुंच गया। उसके बाद में शख्स को रोका गया, हिरासत में लिया गया। तो अब पुलिस का ये बयान जो है वो सामने आया है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ओपी सिंह सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कोई चूक नहीं हुई। नहीं, ये निस्संदेह एक चूक की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही उच्च कोटि की सुरक्षा होती है, जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज के अलावा लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, सभी तरह की एजेंसी उसमें लगी रहती है। और एक रोड शो था, कर्नाटका में एक रोड शो था। रोड शो में जब भी रोड शो होता है तो बहुत ही अलर्ट मोड पे पुलिस की व्यवस्था होती है। आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन, प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, सभी चीजों का बकायदा रिहर्सल होता है, उसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस प्रकार ये बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पे वल्नरेबिलिटी टेस्ट की गई होगी, वहां के आबादी के बारे में सोचा गया होगा, और इस प्रकार एक आदमी का एक माला को लेकर बहुत ही करीब आ जाना, काफिले के बहुत ही करीब आ जाना, ये निसंदेह एक चिंता का विषय है। और एसपीजी चूंकि बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है, उसने तुरंत उसको हटा दिया, लेकिन उसका वहां आना ही, उस व्यक्ति का वहां माला के साथ आना ही एक सुरक्षा में चूक है और इसे होना नहीं चाहिए था। इसे बैरिकेड के इधर नहीं आना चाहिए था। और वहां पे जो आउटर कॉर्डन पे जो लोकल पुलिस लगी है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि कोई भी व्यक्ति काफिले के बहुत करीब ना आ सके। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये शख्स काफिले के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका न्यूज इंडिया से बात कर रहे थे ओपी सिंह जी, जो कि पूर्व डीजीपी है, और उनका भी साफ साफ ये कहना है कि जो तस्वीरें सामने आई है ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में चूक कई सवाल पैदा करती है यहाँ पर।